योगी जी कह रहे हैं कि हम संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, तो आप संस्कृत वालों की स्कॉलरशिप क्यों खत्म कर दिए? बीजेपी वास्तव में बीजेपी नहीं, ये बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है। जितने नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले हैं सब भाजपा में हैं। बेरोजगारी को लेकर के, कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के जनता बहुत ही नाराज है। आज की डेट पर अमित शाह से बड़ा कोई गुंडा नहीं है पूरे देश में, और निश्चित तौर पर सबसे पहले अमित शाह जेल में डाले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। मैं हूं आशुतोष। हम पहुंच चुके हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में। बता दें, संस्कृत का विश्वविद्यालय, और यहीं के पढ़े हुए छात्र देश ही नहीं बल्कि विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं संस्कृत का। काशी की जो परंपरा है वो यहीं से शुरू होती है। बहुत छात्र हमसे बात करेंगे। कैसा चुनाव का माहौल है अनुराग जी, आप बताइए। चुनाव का माहौल बहुत साइलेंट चल रहा है, और दूसरी बात है कि आज की सरकारों से जनता पूरी तरह से नाराज है। बेरोजगारी को लेकर के, कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के जनता बहुत ही नाराज है, और इसका परिणाम भी आएगा, पूरी तरह से परिणाम आएगा जी। तो क्या लगता है कि जो 80 में 80 उत्तर प्रदेश में बात करें, कितना होगा आपके हिसाब? वो भ्रम में है, और भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भ्रम से निकलने की जरूरत है। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए समाज में आकर के। भ्रम में रहना सबसे बड़ा दुष्कर कार्य है। भ्रम में नहीं रहना चाहिए, इसलिए भ्रम से निकल जाना चाहिए। और लोगों क्या लगता है, कैसा माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि जनता जो है अंधी हो चुकी है। पूर्णतः जो है बीजेपी की तरफ जो है, होता नहीं है कि राजा जो है, जब राजा राज्य करता है और जब प्रजा जो है अंधी हो जाए तो राजा एक छत्र ही राज करता है। प्रजा को जागने की जरूरत है। एक बार फिर से कांग्रेस को मौका देने की जरूरत है। ये ही नहीं कि बीजेपी को ही हर बार लाया जाए। अब की बार जो है, एक बार जो है, हम अमेठी से ही। वहाँ क्या हाल है? वहाँ कुछ भी हाल नहीं। अब की बार वहाँ कांग्रेस निकल रही है। हार रही है? हाँ, हार रही है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, यही जो है वोटर है, और उन्होंने जो है भरे मंच पर जो है ब्राह्मण की जो है बेइज्जती की है। तो इसलिए जो है बिल्कुल नहीं, अब की बार अमेठी जो है नहीं निकलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। स्मृति ईरानी जी एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहे, अब की बार वहाँ से वो निकल नहीं रही हैं। जी, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं रोहित मिश्र। मैं आपको बता दूं भैया, ये जो बीजेपी है ना, बीजेपी वास्तव में बीजेपी नहीं, ये बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है। और इसकी भ्रष्टाचार हम लोग देख सकते हैं। देश के जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे खत्म किए जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। आपको निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने ये कहा कि विपक्ष छुट्टी पर जा रहा है ना, छुट्टी पर नहीं जा रहा, वो जो है दिल्ली पर पहुंच रहे हैं, और दिल्ली में पहुंचने के पश्चात अमित शाह सबसे पहले जेल जाएंगे। और आज की डेट पर अमित शाह से बड़ा कोई गुंडा नहीं है पूरे देश में, और निश्चित तौर पर सबसे पहले अमित शाह जेल में डाले जाएंगे। और उसके पश्चात ये कांग्रेस की सरकार बनेगी, सभी पार्टियां मिल करके गठबंधन की सरकार बनेगी। और उसके पश्चात और ये बीजेपी का जितना भी भ्रष्ट पार्टी, मतलब जो है जनता पार्टी की जगह भ्रष्ट पार्टी बन गई। जितने इसमें जो है कह दें कि जो है भ्रष्ट लोग थे, उन सबको ला करके और आपने धुल दिया। कोई मशीन है क्या? जो है आप जब जैसे पाए, जहाँ से पाए, जिसको आ गए जो है उसी को ला करके आपने डाल, जिसको जेल जाना था। राष्ट्रगुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु क्या बनेंगे? इनके यहाँ देखिए जो है देश के माने जाने जो है खान सर को जो है सब लोग जानते होंगे, जितने भी विद्यार्थी होंगे। उन्होंने कहा कि देश तब अंधकार पे जाता है जब शिक्षा व्यवस्था पर आप जो है 18% पूर्णतः जो है जीएसटी लगा करके रखे हैं। और जो है आप हीरे आदि जैसे जहाँ से आपको धन कमाना चाहिए वहाँ पर जो है 3% जीएसटी लगा करके आप जो छोड़े हैं। तो जो है शिक्षा पर और भोजन पर जब आप 18% जीएसटी लगाएंगे तो देश की स्थिति क्या बनेगी? विश्वगुरु कैसे बनाएंगे? आरक्षण आप लगा करके रखे हैं। चिंतन करिए कभी आप। आरक्षण की जगह क्या करना चाहिए कि आपको निःशुल्क जो है व्यवस्था देनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा दीजिए, निःशुल्क स्वास्थ्य दीजिए। किस बात की आवश्यकता है? लेकिन नहीं। अरे बॉस, अगर आपको शासन सत्ता में आना है तो बीचवा में भगवान को काहे घसीट रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मुद्दा हिंदू, तो राम जी, लक्ष्मण जी, ये कहाँ बीच में आ गए? अरे वो पालनहार हैं, उस दुनिया को पालते हैं, वो छोड़ दीजिए। ये जितने नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले हैं सब भाजपा में हैं। सुनिए, अब आपको बता दें, मनोज तिवारी जी थिरकन लगाते हैं। 80 से कई के भी बचवा हमारा कंपटीशन देता। कंपटीशन में ना ही निकलना तो राजनीति में चली ना। खैर वो भी छोड़ दीजिए। अभी बुलडोजर आई, सब फलनवा ढेकनवा सब सिस्टम सुने हैं ना कि अपराधी के ऊपर चढ़ रहा है बुलडोजर। अभी बहुत बुरा कांड किए थे सब। बीएचयू में एक लड़की को उठा के उसके साथ दुष्कर्म किए थे भाजपा वाले। 2-3 बच्चे थे, कुछ नहीं हुआ, FIR तक नहीं हुआ है। क्या बताएं, यह सब हो गया। बाद में दिखाने के लिए छूट भी आ गए हैं। इंटरनल पता लगाइएगा, सब बड़ा सिस्टम चलता है। भाजपा वालों का काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और सुनिए एक चीज़ और मैं आपको भाई साहब बता दें, इस समय जो गतिविधि है, भाई साहब ने हमारे बड़ा सही एक बात बोला कि अपराध जगत में सबसे बड़ा बाहुबली तो उसमें बैठा हुआ है। जितने अपराधी हैं सब उसमें बैठे हैं।
कोई हिम्मत किसी की नहीं है कि अमित शाह के सामने कोई बोल दे। यूपी में क्या लगता है, ये 80 में 80 हो पाएंगे कि नहीं? ये महाराज कभी आज तक 100 में 100 कोई हुआ है? आपको ऐसा समझ में आ रहा है? कहने के लिए तो करा है 420 420 का मतलब 420 420 आप समझिए 420 आ जाएगा 400 पार। अरे भैया कहाँ से बोले हुआ खुद नहीं। असल बात ये देखिए, जिसको बोलने की आदत हो जाती है ना गड़बड़ सड़बड़, वो कुछ भी बोल देता है। 400 नहीं 700 पार जाएगा आपकी बार हमारी समझ से। बताइए क्या लगता है, आप नौजवान हैं और आप जब चुनने जाएंगे तो देखिए कैसा सांसद चुनेंगे? देखिए हमारा किसी कोई पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जहाँ पे मुद्दे की बात होती है तो आपने CBSE बोर्ड को और आपने अन्य बोर्डों को जब मान्यता दी उसमें स्कॉलरशिप में, तो जब योगी जी कह रहे हैं कि हम संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, तो आप संस्कृत वालों की स्कॉलरशिप क्यों खत्म कर दिए? आप उनको स्कॉलरशिप देना चाहिए। जब आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संस्कृति को चमत्कृष पे ले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप संस्कृत वालों को स्कॉलरशिप दें? और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि आप अपने नेताओं की जांच नहीं करते हैं। अब नेताओं की जांच करिए ना, आप दूसरे नेताओं की जांच करते हैं। जो दिल्ली में आप देखिए केजरीवाल, जिसने एयर कंडीशनर जैसे स्कूल दिया, जिसने मेडिकल कॉलेज हर मोहल्ले में खोला, ठीक, जिसने हर मेडिकल कॉलेज मोहल्ला खोला और वहाँ महिलाओं के लिए फ्री सुविधा दी बसों की, रोडवेज की, और वहाँ पे हर मोहल्ले में आप जाके देखिए मेडिकल कॉलेज बना हुआ है दवाई के लिए। उसमें संस्कृत के क्या बताया गया, उसको आगे लाया गया है कि पीछे लगी? उसे कहाँ आगे लाया गया है भाई? उसकी स्कॉलरशिप उसकी खत्म कर दी गई। जो स्कॉलरशिप संस्कृत विद्यार्थियों को मिले, उसको खत्म कर दिया। अब आप कहाँ उसको आगे कर रहे हैं? आपको पीछे नहीं धकेल दिए। क्या कहेंगे आप, क्या माहौल है? जी अभी माहौल जिस तरह से देखा जाए तो जितने नेता लोग हैं सब जो है एक ही पार्टी के हैं। सिर्फ ये जनता को विरोध में करके जो है जनता को सिर्फ लड़वाना चाहते हैं। राहुल और गांधी और मोदी एक है। हाँ, बाद में अगर देखा जाए तो सब एक हो जाएंगे और यहाँ क्या रहेगा कि जनता में आपसी जो है मतभेद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। आप जब अपना सांसद चुनेंगे, किस जिले से हैं आप? जी मैं पलामू जिला से हूँ। पलामू, बिहार। जी। तो जब आप अपना सांसद चुनेंगे तो आप क्या देखेंगे? आपके जिला में तो बहुत कार्य होना बाकी है। जी जी, तो जिस तरह से कार्य बताया गया है, आज से 5 साल पहले भी जितना नेताओं लोग हैं वो शिक्षा के बारे में बात किए। शिक्षा से लेके मतलब शहर में जो विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल, सड़क, वो सब है। पर वो जब 5 साल खत्म हो जाता है, जब 4 साल खत्म हो जाएगा, जब 1 साल उनका बचता है, तो पता चलता है कि वो कार्य जो है हो ही नहीं पाया है। मतलब हमारे जो जिला स्तर का जो मेन मुद्दा है सड़क, परिवहन, और वो गायब हो जाता है। और फिर चुनाव में जो है वही सब बात होती रहती है। देखिए सीधी सी बात है, अगर यदि मोदी जी को भ्रम में है तो छोड़ दीजिए। और मोदी जी एकदम स्पष्ट बात है, अगर आप मानते हैं कि जनता आपको चुनना चाहती है हर बार, तो आप सीधा बैलेट पेपर से जो है चुनाव करवा लीजिए, छोड़ दीजिए मशीन को। आप किस जिले से हैं? मैं बांदा चित्रकूट लोकसभा से हूँ। क्या है आपके जिले का हाल? देखिए हमारे जिले का क्या है, वहाँ से पहले भैरव प्रसाद मिश्रा सांसद थे, इसके पहले फिर आर के पटेल जी विधायक वहाँ से सांसद हुए, लेकिन उन्होंने वहाँ कुछ विकास नहीं किया। वहाँ पे कुछ विकास नहीं किया, इसके लिए जनता उनसे काफ़ी त्रस्त है। इसलिए वहाँ पे सपा से भी हैं और बसपा से भी हैं। लेकिन वहाँ लगता है कि बसपा से मयंक द्विवेदी ही वहाँ से चुनाव लगभग जीत रहे हैं। लग रहा है कि आपके ही जिले से बहन जी का खाता खुलेगा? हाँ, बहन जी का खाता बिल्कुल खुलेगा। चलिए ठीक है, तो हमने और लोग हमारे साथ। फाइनली ये बता दीजिए आपको क्या लगता है, ये जो 80-80 चिल्ला रहे हैं, क्या होगा? 80-80 चिल्ला रहे हैं, केवल भ्रम में है। भ्रम से निकलने की जरूरत, मैंने पूर्व में भी कहा, ये केवल भ्रम में है, अतिशयोक्ति है, बड़बोलापन जिसको कहा जाता है, या सपाट बयानबाजी कह लीजिए। सपाट बयानबाजी में कुछ भी आदमी बोल देता है, बस वही स्थितियां हैं। 80 में 80 क्या होगा क्या नहीं, ये भविष्यवक्ता नहीं है, ये तो भविष्य तय करेगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे कि कितनी सीटें आ रही, कितनी नहीं आ रही। 80 में आप बात करते हैं बनारस की, इसी बनारस में उन्हें लोहा लेना पड़ जाएगा। बनारस में कौन सी सीट जीत रहे हैं? बनारस के बगल चंदौली हार रहे हैं। अगल बगल जिले में आप महेंद्र पांडे अच्छे वोटों से हारेंगे। इसी बनारस में प्रधानमंत्री भी अच्छे वोटों से चुनाव हारेंगे। और भी बगल के जितने भी जिले आप देखेंगे, आजमगढ़, निरहुआ को उन लोगों ने टिकट दिया है, निरहुआ को देखिएगा, उसी आजमगढ़ की जनता मार के भगाएगी एक दिन। बहुत ही जल्द वो दिन आने वाला है। चलिए ठीक है, तो हमने संपूर्णानंद के छात्रों से बात किया। इनका साफ कहना है, हमारा जो वोट होगा वो रोजगार होगा, शिक्षा व्यवस्था होगी और विकास होगा। हमारे जिलों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक वो वोट एक ऐसे पद्धति में चलती आएगी। इनका ये कहना है परिवर्तन होना चाहिए, नए लोग को राजनीति में आना चाहिए। और छात्रों की छात्र संघ की भी मांग है कि हर विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, आधान हिंदी।